हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज है 4 अप्रैल 2025 और आज के करंट अफेयर से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड वीडियो के लास्ट में हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, उसका राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है। तो वीडियो तो पूरा ध्यान से देखिएगा। एंड हमारे सारे वीडियोस की PDF फाइल आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहाँ से ज्वाइन करके ले सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। तो चलते हैं आज के फर्स्ट सवाल की तरफ। हमारा आज का फर्स्ट सवाल है, हाल ही में हिंदी रंगमंच दिवस कब मनाया गया? तो हिंदी थिएटर डे मनाया जाता है 3 अप्रैल को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर बी 3 अप्रैल। 3 अप्रैल तो हर साल हिंदी थिएटर डे मनाया जाता। अब बात देश की हुई है तो इम्पोर्टेंट डेज के बारे में जान लेते हैं। 1 अप्रैल तो उत्कल दिवस और उड़ीसा दिवस मनाया गया। 2 अप्रैल तो विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया और 3 अप्रैल तो हिंदी रंगमंच दिवस मनाया गया। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में नई दिल्ली में स्टार्टअप महाकुंभ के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किसने किया? तो स्टार्टअप महाकुंभ के दूसरे संस्करण का उद्घाटन पीयूष गोयल ने किया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी पीयूष गोयल। चलिए इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने गुरुवार तो 3 अप्रैल तो यानी थी स्टार्टअप महाकुंभ के दूसरे संस्करण का उद्घाटन करा। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस द्वारा प्रस्तुत स्टार्टअप महाकुंभ का समापन 5 अप्रैल तो होगा। 3 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान सभी स्टार्टअप को सहायता प्रदान की जाएगी ताकि वे गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस GIMT पर बिक्री शुरू करने के लिए तैयार हो सके। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा आज का नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो ये मनाया है 7वां स्थापना दिवस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 7th। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा आज का नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में IRDAI का पूर्व 40 सदस्य किसे नियुक्त किया गया? हाल ही में इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का पूर्वकालीन सदस्य किसे नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त किया गया स्वामीनाथन S अय्यर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए स्वामीनाथन S अय्यर। चलिए इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। भारत सरकार ने स्वामीनाथन S अय्यर को भारतीय बीमा विनायक और विकास प्राधिकरण के होल टाइम के लिए रूप से नियुक्त किया है। मतलब ये जीवन काल की मंजूरी के लिए नियुक्त किए गए। भारतीय जीवन क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण सीमा मानी जाएगी क्योंकि RIID देश के बीमा उद्योग के नियमन और विकास के प्रमुख संस्था हैं। उनका कार्यकाल 5 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक जो पहले हो जाए। अगर 62 वर्ष की आयु या 5 वर्ष जो पहले कंप्लीट हो जाए तब तक इनका कार्यकाल रहेगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल, हाल ही में किस राज्य ने जल संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए भागीरथ ऐप को लॉन्च किया? भागीरथ ऐप को लॉन्च किया जल संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए। तो ये लॉन्च किया है उत्तराखंड ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड। अब बात उत्तराखंड की हुई है तो उत्तराखंड के बारे में जान लेते हैं। उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून और उत्तराखंड के CM है पुष्कर सिंह धामी और उत्तराखंड के गवर्नर है गुरमीत सिंह। वशिष्ठ IPS दीपक सेठ को उत्तराखंड का DGP नियुक्त किया गया। उत्तराखंड सरकार ने ऐतिहासिक संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम लागू किया। चलते अपने नेक्स्ट सवाल पे। वीडियो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर जरूर करें। हाल ही में केंद्र सरकार ने 30 वर्ष तक भारत को नक्सल मुक्त बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया। हाल ही में केंद्र सरकार ने भारत को नक्सल मुक्त बनाने के लिए लक्ष्य निर्धारित किया। तो ये लक्ष्य निर्धारित किया 2026 तक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है 2026।
चलते अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में बैल तिलमलर का निधन हो गया, उनका संबंध किससे था? तो ये जो इमेज में दिख रहा है इनका नाम है बैल तिलमलर, इनका संबंध था अभिनेता से। तो ये इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अभिनेता। चलिए इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। प्रसिद्ध अमेरिकी अभिनेता बैल तिलमलर, जिन्होंने टॉप द गन, द डोर्स, स्टूड ऑन, बैडमिंटन फायर जैसी फिल्मों में अपने यादगार अभिनव तो दर्शकों तो दिल जीता, 65 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। द न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार उनकी बेटी मार्टिन तिलमलर ने पुष्टि की उनका निधन सोमोनिया के कारण हुआ। लंबे समय से वे गले के कैंसर से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे थे। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किस देश ने सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 10 पदक जीते? हाल ही में किस देश ने सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 10 पदक जीते? तो ये जीते हैं भारत ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए भारत। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। भारत ने अंबाला में आयोजित 2025 सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 10 पद जीते हैं। स्वर्ण पद 1 मनीषा भानवाला ने और रजत पद 3, पहला रिता हुड्डा और दूसरा उदित और तीसरा दीपक पूनिया। कांस्य पदक 6 जीते हैं अंतिम पाजाल, मासी लाठार, मुस्कान, दिनेश, फिर दिनेश, उसके बाद नितेश। तो ये टोटल 10 जीते, जिसमें 1 गोल्डन और 3 रजत और 6 कांस्य पदक हैं। अब बात भारत की हुई है तो भारत के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। भारत तो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नेविगेशन सहायता संगठन का उपाध्यक्ष चुना गया। भारत व्यापार को मजबूत करने के लिए EFTA डैच शुरू करेगा। अगला AI शिखर सम्मेलन भारत में आयोजित किया जाएगा। भारत ने 100 गीगावाट से अधिक सौर ऊर्जा उत्पादन करके महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। भारत में मातृ मृत्यु दर में 83% की कमी आई। भारत सरकार ने विदेशी नागरिकों के लिए नई वीजा कैटेगरी आयुष वीजा लॉन्च की। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बन गया। तो ये थी भारत के बारे में कुछ इंपोर्टेंट जानकारी। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किस IIT ने साइबर कमांडो के पहले बैच का प्रशिक्षण पूरा किया? हाल ही में किस IIT ने साइबर कमांडो के पहले बैच का प्रशिक्षण पूरा किया? तो ये पूरा किया है IIT मद्रास ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी IIT मद्रास। अब बात IIT की हुई है तो IIT के बारे में कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन तो जान लेते हैं। सेना ने उच्च ऊंचाई पर बांस आधारित बंकर विकसित करने के लिए IIT गुवाहाटी के साथ समझौता किया। स्वदेशी 6G ऑप्टिकल चिपसेट के लिए C-DOT ने IIT मुंबई के साथ साझेदारी की। IIT गुवाहाटी ने कैंसर थेरेपी के लिए इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल विकसित किया। IIT मुंबई ने मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया। OS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में IIT दिल्ली ने भारत में शीर्ष स्थान हासिल किया। IIT खड़गपुर ने QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 2025 में भारत में दूसरा स्थान प्राप्त किया। तो ये थी IIT के बारे में इंपोर्टेंट जानकारी। चलते अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने 3 AI केंद्र स्थापित करने के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया? माइक्रोसॉफ्ट ने 3 AI केंद्र स्थापित करने के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया? तो ये समझौता किया महाराष्ट्र के साथ। महाराष्ट्र के पुणे में, नागपुर में और मुंबई में ये 3 AI केंद्र स्थापित होंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र। अब बात महाराष्ट्र की हुई है तो थोड़ा सा महाराष्ट्र के बारे में जान लेते हैं। महाराष्ट्र में FDA ने होम्योपैथिक चिकित्साओं तो एलोपैथिक दवा लिखने की अनुमति दी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मंत्री नितिन गडकरी ने मुंबई में सड़क सुरक्षा अभियान 2025 का उद्घाटन किया। भारत के पहले बायोमेट्रिक राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन नागपुर में हुआ। 3 दिवसीय विश्व हिंद आर्थिक मंच का उद्घाटन मुंबई में किया गया।
अश्विनी बेंडे तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री था, प्रधान महासचिव नियुक्त किया गया। तो ये थी महाराष्ट्र के बारे में कुछ इंपोर्टेंट जानकारी। चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में जारी आरबीआई रिपोर्ट के अनुसार 2000 रुपए के कितने प्रतिशत नोट वापस आ गए। हाल ही में आरबीआई रिपोर्ट के अनुसार 2000 रुपए के नोट कितने प्रतिशत वापस आ गए। तो ये वापस आ गए हैं 98.21%। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर बी 98.21%। चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में केंद्र सरकार ने देश भर में कितने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोलने का लक्ष्य रखा। हाल ही में केंद्र सरकार ने देश भर में कितने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोलने का लक्ष्य रखा। तो ये लक्ष्य रखा 728। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 728। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में वाटरलिक क्रिकेट लीग 2025 का आयोजन कहाँ किया गया। तो ये क्रिकेट लीग का आयोजन किया गया लद्दाख में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर सी लद्दाख। तो ये थे हमारे आज के करंट अफेयर के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने आपके साथ साझा किए। ये है हमारा आज का होमवर्क का सवाल जिसका राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है। और आज का सेशन कैसा लगा ये भी कमेंट करके जरूर बताएं। होमवर्क के सवाल का आंसर कमेंट में जरूर दिया करें। हमारे वीडियो तो अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो तो लाइक करके चैनल तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन तो ऑल पे सिलेक्ट जरूर कर लेना जिससे आने वाला कोई भी वीडियो मिस ना हो सके। एवरीडे करंट अफेयर, जीके जीएस, एनटीपीसी, ग्रुप डी, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस सभी की क्लासेस आती हैं। और हमारे सारे क्लास के वीडियो आपको पीडीएफ फाइल मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहां से जाते ज्वाइन जरूर से कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।